हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक का कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो आज हम चालू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ MCQ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए MS-DOS, बी यूनिक्स, सी जेनिक्स और डी लिनक्स। तो इन चारों में से एकल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा MS-DOS। ध्यान दीजिएगा। और एक ऊपर में आई बटन लिंक दिख रहा होगा, वहाँ आप जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वीडियो है जिसमें डिटेल से समझाया गया है, वो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। ऊपर आई बटन लिंक शो हो रहा है, उसमें जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है। ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का सुपरवाइज़र है, तो वो सुपरवाइज़र कौन है? ए ALU, बी OS, सी CPU या डी CU। तो ALU का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और OS का ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और CU का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कमेंट्स करके कि CU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, कि सी नंबर CPU। जो CPU होता है वो एक सुपरवाइज़र का काम करता है कंप्यूटर में। उसी तरीके से थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए मैक OS, बी लिनक्स, सी PC-DOS या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। डॉस का मतलब, चौथा नंबर क्वेश्चन, डॉस का मतलब ए ड्राइव आउट सिस्टम, बी डिस्क आउट सिस्टम, सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का फुल फॉर्म होता है। अगर कभी पूछा गया तो ये इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से पाँचवें नंबर पे चलते हैं हम लोग, पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें कहा गया है कि इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ नहीं है लगा है, इसको मैं बार बार बताता हूँ कि ये सब चीज़ों को आप लोग हमेशा देखा कीजिए कि नहीं है तो क्या नहीं है, कौन सा नहीं होगा। विंडोज़ 7, क्रोम, विंडोज़ विस्ता या फिर यूनिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोम। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में नहीं आता है। बाकी विंडोज 7, विंडो विस्ता या फिर यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो कौन नहीं आता? तो क्रोम नहीं आता। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद छठवें नंबर पे देखते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा है कि होता है, तो इन चारों में से क्या होता है?
इनपुट आउटपुट डिवाइस का संग्रह, बी हार्डवेयर घटकों का समूह, सी सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा सी, सॉफ्टवेयर रूटीन का संग्रह होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसी तरीके से 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, ए किलोबाइट से, बी मेगाबाइट से, सी गीगाबाइट से, या डी गीगा हर्ट्ज से। तो यहाँ पे क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा, गीगा हर्ट्ज से किसको मापा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापने के लिए गीगा हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से अब 8वें नंबर पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें ए नंबर दिया है OS/2, यूनिक्स, IBM या विंडोज़। तो ये तो देख के ही समझ आ जाएगा आप लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर IBM, क्योंकि ये एक कंप्यूटर की कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, जबकि OS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी है, विंडोज़ भी है, लेकिन IBM क्या है? ये एक कंप्यूटर कंपनी है जो बनाती है सॉफ्टवेयर और बहुत सारे चीज़ों को बनाती है, तो IBM। उसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं 9वां नंबर। तो इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलारिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब पूछ रहा है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन नहीं है इसमें? इन चारों में से? तो इन चारों में से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका क्या होगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन सही हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में बताया गया है कि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? उबंटू या स्यूज या मैंड्रीवा, उबंटू या डेबियन, या फिर उपयुक्त में से सभी। पूछा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो आप लोग को बताना है, ए नंबर पे उबंटू है और स्यूज है, बी नंबर पे स्विस है और मैंड्रीवा है, सी नंबर पे उबंटू और डेबियन है, और डी नंबर पे उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि ये चारों ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत बताए गए हैं। उसी तरीके से इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हमने पढ़ा था, MS वर्ड ये सब में आया था ये कि फाइल एक्सटेंशन होता क्या, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो इस चैनल में है। आप जाकर ऊपर जो आई बटन लिंक शो हो रहा है उसमें आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर बताया गया है कि फाइल को नाम देने के लिए, बी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए, सी फाइल को पहचानने के लिए, या डी फाइल को सुरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? फाइल एक्सटेंशन। ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर होगा बी नंबर, मतलब फाइल के प्रकार को
पहचानने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने उस वीडियो में पूरा बताया कि डॉक्यूमेंट्स के लिए DOC, टेक्स्ट के लिए TXT, MP4 वीडियो तो MP4 लग जाएगा, MP3 ऑडियो है तो ऑडियो के लिए MP3 लग जाएंगे। ऐसे करके उसमें पूरा डिटेल से उसमें बताया गया, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो।